नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयानंद नेने और आज अलर्ट सिटीजन्स फोरम ऑफ इंडिया यह हमारी एनजीओ की तरफ से जो जन जागृति अभियान शुरू है उसके अंतर्गत हम केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी होने के बाद ई संजीवनी ओपीडी नाम की एक स्कीम जो लागू की है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जब से लॉकडाउन जारी हुआ दोस्तों, हमने देखा कि काफी डॉक्टरों ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिसे हम फैमिली डॉक्टर्स कहते हैं, उन सब ने भी लॉकडाउन में अपने दवाखाने बंद कर दिए थे। अस्पताल में जाने के लिए लोग डर रहे थे। मामूली सा जुकाम हुआ, सर्दी हुई, बुखार आया, या तो किसी को डायबिटीज है या तो किसी को ब्लड प्रेशर है, ऐसे जो छोटे मोटे बुखार या तो प्रॉब्लम्स होते थे तो लोग अस्पतालों में जाने के लिए डरते थे, क्योंकि अगर अस्पताल में गए तो वहां पे कोरोना की टेस्ट करने को कहेंगे। ये सबसे बड़ा डर लोगों के मन में था और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। पीपल वेयर सफरिंग ए लॉट। इस विषय में केंद्र सरकार ने दखल लेके हुए ई संजीवनी ओपीडी नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के लिए उपलब्ध करके दिया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अब लोग एक्सपर्ट डॉक्टर्स पैनल के साथ में एक टेलीफोन या वीडियो कॉल करके अपने शारीरिक व्याधि, अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकते हैं, उनसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और उनसे प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। उन्हें अब दवाखाना जाने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जो आजार होते हैं उसके लिए वो टेलीफोन पे ही डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो क्या है ये स्कीम, इसकी जानकारी हम आज लेने वाले हैं। दिस स्कीम ई संजीवनी ओपीडी, ओपीडी माने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इस स्कीम के द्वारा जब भी कोई आदमी डॉक्टर्स को फोन करता है अपने दिए हुए नंबर पे, उन्हें एक ई टोकन दिया जाता है और एक तारीख और समय मुकर्रर किया जाता है जब वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उस समय पे और उस तारीख में आदमियों ने उन्हें फोन करना है। डॉक्टर्स के पैनल के जो डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, और सरकार ने लगभग 10,000 डॉक्टर्स नियुक्त किए हैं ऐसे टेली कंसल्टेशन के लिए। वो डॉक्टर्स पेशेंट को क्या हुआ है ये सुन के लेते हैं और उनको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको ई प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। वो ई प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट लेके लोग अपने नजदीक की फार्मेसी में जाके दवाइयां खरीद सकते हैं या तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये जो ई संजीवनी ओपीडी की कंसल्टेशन सर्विस है वो रोज सवेरे 9:30 से दोपहर को 1:30 बजे तक शुरू रहती है। रविवार को छुट्टी होती है और सबसे अहम चीज, ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट माने मुफ्त है। कोई भी भारतीय नागरिक इस सर्विस का लाभ ले सकता है और उसके लिए यह सर्विस मुफ्त है। इस सर्विस का फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा ये कि कोरोना की महामारी के ये जो बहुत ही डिफिकल्ट समय है, उसमें लोगों को घर छोड़ के दवाखाना जाने की कोई जरूरत नहीं है। दवाखाने में जाके वहां पे बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वहां पे भीड़ भी होती है। तो ये तो घर से कंसल्टेंसी होती है, तो आप भीड़ से बच सकते हो। भीड़ से बचते हो तो आपको आदमियों का कांटेक्ट भी नहीं होता और इससे
कोरोना होने का जो डर मन में रहता है वो उस होने का इधर कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन जो होते हैं या तो महिलाएं जो होती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेडेक्स, फिजिकल पेन, लाइट फीवर, कफ, कोल्ड, ऐसी जो छोटी मोटी बीमारियां होती है, उसके लिए डॉक्टर के पास भाग के हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। टेली कंसल्टेशन करके आप डॉक्टरों के साथ बात करके अपनी जो बीमारी है या आपको क्या हो रहा है वो डॉक्टर को बता सकते हो, और वो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन करके दवाइयां लिख के देंगे और वो दवाइयां आप खरीद के लेके आ सकते हो। मेरे वक्तव्य के बाद में जो प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है उसमें ये ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म का ईमेल आईडी क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट क्या है, और ये टोटल ई संजीवनी प्लेटफॉर्म कैसे चलता है उसकी विस्तृत जानकारी मैंने दी है। ये प्रेजेंटेशन जरूर देखिए और जानकारी से लाभ लीजिए, और ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से आपको जो फायदा हो सकता है उस फायदे का भी आप लाभ उठाइए। ये आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।